कमजोर कहते हैं ना मुझे ये लोग। मुस्तफा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या? तुमने अपनी मेडिसिन ली है? हाँ ले रहा हूँ। क्यों? अच्छा, कल मैं अम्मी के साथ घर देखने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगे? तुम्हें क्या लगता है इस वक्त मुझे उस घर की फिक्र है? कब से घर की रट लगा रखी है। जाओ जाकर घर देखो। ऐसा करो वहीं बस जाओ, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। तुमसे सुकून की उम्मीद छोड़े हुए मुझे अरसा हो चुका है मुस्तफा। तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हें अगर मुझ पे दिलचस्पी नहीं रही मुस्तफा, तो कम से कम अपने बेटे को तो तवज्जो दो। वो बच्चा बड़ा होकर तुमसे हिसाब जरूर मांगेगा। हो सकता है उसके बड़े होने तक मैं जिंदा ना रहूं। ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? अल्लाह ना करे। तो ये फैसला मत करो कि मुझे किस चीज की फिक्र होनी चाहिए। अपना ख्याल रखो। मैं अपना ख्याल रख ही रही हूँ। तुम मेरा दिमाग खराब नहीं कर सकते अब। कल अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जान, आपने हर कदम में मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। असल में तो मैं तुम्हारा ममनून हूँ। तुमने बहुत सब्र किया। ऐसी बातें ना करें, मैं सबकी आदी हो चुकी हूँ। वैसे नायला को घर देना भी बहुत अच्छा हो गया। कितनी खुश थी ना वो। दुआ भी अपनी हालत से मुतमईन है। सिर्फ नूर रह गई, वो भी एक दिन ठीक हो जाएगी। आज नहीं तो कल अपने शौहर के पास चली ही जाएगी। मैंने जो कुछ किया हमारे सुकून के लिए, वरना जो कुछ नूर ने मेरे साथ किया उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बस मैं आपको परेशान नहीं देख सकती हूँ। जब आप बच्चों की वजह से परेशान होते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैं ये सब कुछ सिर्फ आपकी मोहब्बत में सह रही हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो पूरी दुनिया भी जल जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसीलिए तो हर गुजरते दिन के साथ मैं आपसे और मोहब्बत करने लगी हूँ, और आपके लिए हर खतरा मोल ले सकती हूँ मैं। तुम सबसे बड़ी ताकत हो मेरी। और आप मेरी जिंदगी हैं।